आज एक छोटी सी चर्चा मैं करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ध्यान में रख के। अक्सर बच्चों को मैं देखता हूं कि जब किसी एग्जामिनेशंस की वैकेंसी आती है तो वो उसका प्रिपरेशन करने की सोचते हैं। वैकेंसी आएगी, वो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट कराएंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तब जबकि कोई भी एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन जब आता है तो नोटिफिकेशन के आम तौर पे 3 महीने के बाद एग्जाम हो जाता है। अब समझिए कि जो बच्चा कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा है और नोटिफिकेशन आने के बाद वो कोचिंग ज्वाइन करेगा, उसकी तैयारी शुरू करेगा और वो एग्जाम देगा, तो वो किस लेवल पे प्रिपेयर्ड रहेगा कि वो एग्जाम अटेम्प्ट भी करे और निकाले भी। और तब जबकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, पैन झारखंड, अगर झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है तो, या अगर आप नेशनल लेवल पे देखें एसएससी, रेलवे, बैंक, कुछ भी, तो अगर पैन इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन हो रही है तो सभी जगह से बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपको कंपीट करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए आप सिर्फ 3 महीने का नोटिफिकेशन आने के बाद जो आप प्लान कर रहे हैं, ये कहीं से भी आपके फेवर में नहीं जाएगा। बच्चे 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल से लगे हुए होते हैं। एक अच्छी प्रिपरेशन करने वाला बच्चा आमतौर पे 1-1.5 साल, 2 साल में एग्जाम निकाल देता है। लेकिन मैंने जो ये एक शब्द इस्तेमाल किया, अच्छा प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, बाकी तो आपको बच्चों की भीड़ नजर आएगी हर एक शहर में, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे लॉज है, हॉस्टल है, कोचिंग है, भरा पड़ा हुआ है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, कोई ऐसे टीचर नहीं है जिनका कि 3 महीना, 6 महीना का क्लास करके आप एग्जाम निकाल दीजिएगा। देखिए, एग्जाम निकालने के लिए आपको पढ़ना होगा और पढ़ने का प्रोसेस 50,000 साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। आप लेक्चर, भाषण क्लास में सुनिए, ऑनलाइन सुनिए, जहां सुनना है सुनिए, लेकिन उसको आत्मसात करना पड़ेगा। अगर आत्मसात करना है तो आपको कॉपी, कलम, किताब लेके बैठ के पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि एक्स टीचर से अगर मैं पढ़ गया हूं तो अब मैं जादू कर दूंगा या वो टीचर जादू कर दिए होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा। टीचर एक गाइड है, उन्होंने आपको हर एक वो जो भी जानकारी है, आपका जो समझ डेवलप करना है वो करवा दिया। अब आप उसको आत्मसात करेंगे ना, बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, अपने जो एरर्स है वो आपको पता लगेगा, आप उसको शॉर्ट आउट करेंगे। ग्रेजुअली क्या होगा, आपके एरर्स घटेंगे, आपका स्कोर बढ़ेगा। अब ये करने के बजाय जो बच्चा लोग वैकेंसी आया, नोटिफिकेशन आया, इधर से उधर घूम रहा है, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग तो बिजनेस कर रहे हैं। वो तो जब वैकेंसी आएगी तो 100 वीडियोस बनाएंगे, वैकेंसी आ गया, भरिए, एकदम तो इतना सारा वैकेंसी है, ऐसा हो जाएगा, ऐसे कराएंगे। भाई, उनका तो धंधा है। आप उस ट्रैप में मत आइए। आप प्रिपरेशन करिए तो दिमाग में लेके चलिए कि मुझे अगला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक इस पे स्टिक रहना है और आपको डेली 6-8 घंटा टाइम देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट भी नहीं है। कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। आप किसी भी टीचर से हिंदुस्तान में पढ़ लीजिए, आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा और आपके हिस्से का काम कम से कम डेली 6-8 घंटा करेंगे तब कंप्लीट होगा। तब आप कंपीट करेंगे पैन इंडिया एग्जामिनेशन पे, जो कॉम्पिटिटिव का होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन आया, चलिए किसी कोचिंग में, अरे भाई, तो ऐसे तो आप कोचिंग को केवल जो है ना वो और रिच कर रहे हैं। आप कोचिंग में चले गए, वो तो फीस ले लिया, आपको लगा मैं तो तैयारी में लग गया हूं। जब आप पढ़ने के लिए 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद जब एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपसे हिलेगा भी नहीं, क्योंकि 3 महीना में चमत्कार नहीं होना है। आपको लगना पड़ेगा।
तो आप लोग नोटिफिकेशन आने के बाद डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे 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 जो भागने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करिए। आप एक प्रोग्राम बनाइए कि मुझे अगला 1 साल 1.5 साल 2 साल एकदम जम के लगना है, और फिर कोचिंग करिए। बहुत सारा बच्चा मुझे फोन करता है या फिर हमारे ब्रांच विजिट करता है तो बोलता है कि सर मुझे फलाने एक्स एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मैं बताता हूं अपना प्रोग्राम जो भी है, मैं बताता हूं कि 6-7 महीने 8 महीने लगेंगे सिलेबस पूरा होने में, और उसके बाद फिर एग्जाम की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो वो तो इस बार का नोटिफिकेशन आया उसका फॉर्म भरने के चक्कर में है, और उसका फॉर्म भर के आया मेरे पास, तो बोल हमको क्या समझाएगा कि सर अभी तो 3 महीने बाद एग्जाम है, तो आप बोल रहे हैं कि 6-7 महीने में सिलेबस पूरा होगा। तो मैं उससे पूछता हूं कि भाई तुम मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले व्यक्ति के रूप में देख रहे हो, मुझे एक टीचर के रूप में देख रहे हो, कि मुझे जो जादूगर समझते हो तुम, कि तुम एक फॉर्म भर के आए हो, आज तक पढ़ नहीं कि 3 महीने में हम जादू कर देंगे, क्या करेंगे हम? तो ऐसे नहीं होता है। आप फॉर्म भरिए, उसका एग्जाम दीजिए, आपको एग्जाम देंगे तो कुछ आइडिया लगेगा, लेकिन आपको अगला 1 साल 1.25 साल 1.5 साल 2 साल का टेन्योर लेके चलना है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6-7 महीने में सिलेबस पूरा किया, उसके बाद एग्जाम के लिए प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, जो गलतियां आप कर रहे हैं वो आपको पता चल रही है, आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं एनालिसिस करके। ग्रेजुअली आपका फिर धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा, स्कोर बढ़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा। नहीं होने की कोई सूरत नहीं है, होगा तो पक्का, लेकिन टाइम देना पड़ेगा ना। फॉर्म आया, नोटिफिकेशन आया, भर दिए, 3 महीना कोचिंग के पीछे पीछे घूम रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। तो कभी भी भ्रमित होने के बजाय एक्चुअल जो सिचुएशन है उसके बारे में जानिए, समझिए। और सबसे अच्छा उपाय क्या है ना, कि आप जो बच्चा अगर कोई किसी का सिलेक्शन हुआ है उससे मिलिए। देखिए कोचिंग के चक्कर में मत रहिए, कोचिंग वाले तो मार्केटिंग करेंगे, वो तो आप जो बोलिएगा वो तो करवा देगा, उसको तो पैसा मिल रहा है। लेकिन आपको एक्चुअल जो सिलेक्टेड बच्चा है उसे जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में वो प्रिपरेशन कब से कर रहा है। तो आपको पता चलेगा वो 1 साल 1.5 साल 2 साल से लगा हुआ है। बहुत बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जो 4 साल 5 साल से लगे हुए, लेकिन जो 4 साल 5 साल से लगे हुए उनके बारे में मेरा ओपिनियन यही है कि उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन या तो नहीं मिल रहा है, या फिर वो सिंसियरली प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं। वो केवल ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर नहीं रहे। क्योंकि मेरे पास ऐसा अनुभव है कि बच्चों का सिलेक्शन 1 साल 1.25 साल में भी हो जाता है। हम लोग एक सेफ साइड लेके बात करते हैं कि 2 साल, तो 2 साल में तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन अब आप ये उम्मीद करते हैं कि 3 महीना में हो जाए, तो ये जादू तो हम लोग नहीं समझते कि कोई कराता होगा। बाकी आप लोग तो मार्केट में हैं, आप लोग तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट घूमते हैं, लेकिन अगर इसकी सच्चाई समझनी है तो सिलेक्टेड बच्चों से मिलिए। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा संपर्क है तो आप मिलिए, तो आपको पता चल जाएगा वो कितने दिनों से तैयारी कर रहा है। और अगर आपके पास नहीं है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां से कुछ डेटा निकलवाइए। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ ना कुछ बच्चे सिलेक्ट होते ही रहते हैं। अदरवाइज फिर आप हमारे यहां आइए, हम लोग भी आपको बहुत सारे बच्चों का डेटा देंगे जिनका सिलेक्शन हुआ, आप उनसे बात करिए। और एक्चुअल जो वास्तविकता है उससे रूबरू होने की आवश्यकता है। अंधेरे में हवा में रहेंगे तो सिर्फ धोखा खाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातें समझा पाने में सफल हुआ हूं। अगर समझ में आई हो तो फिर आप अकॉर्डिंगली प्लान करिए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंफ्यूजिंग जो बातें हैं बच्चों के बीच, उससे रिलेटेड एक छोटी छोटी मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल करियर पावर के करियर एडो जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। आप उससे भी बहुत सारी चीजें समझ सकेंगे, जान सकेंगे। तो एक बार देखिए। बाकी रेगुलर बेसिस पे मैं अपडेट करता रहूंगा, इस तरह के वीडियो डालता रहूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए कब इस तरह की कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस उस पर अपलोड हुआ है। तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। करियर एडो का हमारा यूट्यूब चैनल है। इसी करियर पावर का एक इंस्टाग्राम पे भी पेज है, करियर पावर बैंकर्स अड्डा के नाम से, आप देख लीजिएगा एक बार। और बाकी तो हमारा नंबर आपके पास है ही, 7677652565। नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आप एडमिशन ही ले तभी मैं आपको कोई जानकारी दूंगा। अगर आपको वैसे भी लगे कि कोई आपको जानकारी चाहिए और आप पूछ सकते हैं तो बेहिचक इस नंबर पे फोन करिए, पूछिए, मैं बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।